मैं हूँ गरिमा और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली की हवा की। दिवाली के बाद क्या हुआ, अब क्या स्थिति है और पिछले साल पिछले सरकारों के दौर से आज तक कितना बदलाव आया था। साथ ही हम बात करेंगे एक वीडियो पोस्ट जिसमें आपके पूर्व विधायक सौरभ भारद्वाज ने इस विषय को उठाते हुए सरकार को घेरा है। दिवाली 2025 के बाद दिल्ली का हाल चिंताजनक रहा। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि सीपीसीबी और अन्य स्रोतों के अनुसार AQI बहुत खराब श्रेणी में रहा। अनेक क्षेत्रों में ये 300 से 400 के करीब रहा। IQ एयर ने दिल्ली को विश्व का सबसे प्रदूषित प्रमुख शहर बताया। PM 2.5 की तीव्रता WHO की सिफारिश से 49 गुना से भी ज्यादा मापी गई, पर अभी हवा में कुछ सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी दिल्ली के कुछ इलाकों में स्थिति गंभीर है। तो ये तो साफ है कि दिल्ली में दिवाली के बाद से ही पॉल्यूशन बढ़ गया है। 2024 में दिवाली के बाद दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI करीब 330 के आसपास दर्ज हुआ था। ये बहुत खराब श्रेणी में आता है। उस समय कई इलाकों में AQI 395 तक भी पहुंच गया था, लेकिन अगले ही कुछ दिनों में धीरे धीरे थोड़ी राहत देखने को मिली। अगर हम बात करें 2025 की, तो इस बार भी दिवाली के बाद दिल्ली की जो हवा है वो और भारी हो गई। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक इस साल दिवाली के बाद दिल्ली का औसत AQI करीब 345 दर्ज किया गया। कुछ जगहों पर ये 380 से भी ऊपर पहुंच गया, यानी कि 2024 के मुकाबले स्थिति थोड़ी और बिगड़ी है। तो ये तो साफ है कि इस बार दिल्ली की हवा पिछले साल से ज्यादा बुरी श्रेणी में है। अब हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक सौरभ भारद्वाज के वीडियो की, जिसको शेयर करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार प्रदूषण डेटा में फर्जीवाड़ा कर रही है। वीडियो में दिखाया गया है कि मॉनिटरिंग स्टेशनों पर पानी के टैंकर छिड़काव कर रहे हैं ताकि AQI कम दिखे। हम लोग इस वक्त ISBT आनंद विहार के पास हैं और ये MCD के ट्रक आप देखिए गोल गोल घूम रहे हैं। ये लगातार सुबह से लेकर शाम तक, रात से लेकर सुबह तक इसी तरीके से यहाँ पे पानी का छिड़काव कर रहे हैं। आप देखिए ध्यान से, सिर्फ ये गोल गोल घूम रहे हैं। आपने दुनिया में ऐसा कहीं नहीं देखा होगा ऐसा चमत्कार कि 100 मीटर भी नहीं है, ये तो मुझे लग रहा है कि 30 मीटर का एरिया है। 30 मीटर के एरिया में ये 2 ट्रक, अब देखिए तीसरा ट्रक भी आ गया है। ये लगातार आधा दर्जन ट्रक इस एरिया में घूम रहे हैं। और क्यों घूम रहे हैं मैं दिखाता हूँ पीछे। ये देखिए, ये है सरकार का मॉनिटरिंग स्टेशन। ये सरकार का पोल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशन है, इसको जूम करके दिखाना। और ये देखिए वो ट्रक, वो देखिए वो बिल्कुल इस मॉनिटरिंग स्टेशन की परिक्रमा करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम के ये छिड़काव करते हुए टेम्पो। अब तो आप सोचिए ये लोग कितने बड़े चोर हैं, ये लोग कितने बड़े डाकू हैं, कितने बड़े फर्जीवाड़ा करने में माहिर हैं लोग, कि पोल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशन के चारों तरफ परिक्रमा करते हुए 24 घंटे कई ट्रक जो पानी का छिड़काव कर रहे हैं। अभी एक ट्रक और आएगा जो इसके ऊपर छिड़काव करेगा। वो ट्रक अभी पानी भरने के लिए गया हुआ है, सिर्फ इसलिए ताकि पूरी दुनिया के अंदर एक झूठ बताया जाए, दिल्ली में, देश में झूठ बताया जाए कि हमने प्रदूषण कम कर दिया। तुमने क्या किया प्रदूषण कम करने के लिए? कुछ नहीं। सौरभ जी ने इसे धोखा बताया है और EVM से जोड़कर राजनीतिक हमला किया, लेकिन सच क्या है आइए तथ्यों से समझते हैं। ये पानी का छिड़काव कोई नया नहीं। CPCB और दिल्ली सरकार दोनों ही सालों से स्मॉग टावरों, रोड डस्ट कंट्रोल और मॉनिटरिंग स्टेशनों के आसपास डस्ट सप्रेशन के लिए वाटर मिस्टिंग का इस्तेमाल कर रही है। ये एक वैज्ञानिक तरीका है धूल को नीचे लाने का। 2024 में भी केजरीवाल सरकार ने यही किया था। अब वही काम देखकर फर्जीवाड़ा चिल्लाना, ये राजनीति है, सच्चाई नहीं। AQI रीडिंग सेंसर से आती है, पानी की बूंदों से नहीं बदलती। IQ एयर, CPCB सफर, सभी इंडिपेंडेंट सोर्स एक ही डेटा दिखा रहे हैं। कोई हेराफेरी नहीं, सिर्फ साफ सफाई का प्रयास। 2025 में प्रदूषण पिछले साल से ज्यादा है, लेकिन क्या सिर्फ एक साल में सब कुछ बदल जाता है? नहीं। दिल्ली का प्रदूषण 70% बाहर से आता है। पंजाब, हरियाणा की पराली, UP की इंडस्ट्री, राजस्थान की धूप। केंद्र सरकार ने ग्रैब 4 लागू किया, इलेक्ट्रिक बसें बढ़ाई, बदरपुर थर्मल प्लांट बंद किया। ये सब रातों रात नहीं होता। केजरीवाल जी 10 साल तक CM रहे, फिर भी पराली जलती रही, बसें बढ़ी नहीं, इंडस्ट्री कंट्रोल नहीं हुई। अब 9 महीने में चमत्कार मांग रहे हैं। प्रदूषण कम करना सरकार की जिम्मेदारी है
और सरकार कर भी रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ सरकार दोषी है? हम नहीं। हम ही पटाखे फोड़ते हैं, हम ही डीजल गाड़ियां चलाते हैं, हम ही कचरा जलाते हैं, हम ही पराली को दोष देकर अपनी गाड़ी की धूल नजरअंदाज करते हैं। तो जरा सोचिए, क्या हम तैयार हैं बदलाव लाने को? कारपूल करेंगे, इलेक्ट्रिक वाहन अपनाएंगे, पेड़ लगाएंगे या बस वीडियो बनाकर सरकार को कोसते रहेंगे? कमेंट में जरा आप बताइए कि आपका अगला कदम क्या होगा दिल्ली की हवा बचाने के लिए, क्योंकि हवा साफ करने में सरकार अकेली नहीं, हम सबकी जरूरत है।